नमस्कार दोस्तों। त्रिभुजों की समरूपता एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समरूपता का तात्पर्य मतलब यह होता है कि दो आकृतियों का आकार समान हो, आमाप में भिन्नता हो सकता है। ऐसे आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। आकार यानी एक त्रिभुजाकार है तो दूसरा भी त्रिभुजाकार, एक चतुर्भुजाकार है तो दूसरा भी चतुर्भुजाकार। आकार समान हो, अमाप में भिन्नता हो सकता है, तो ऐसे आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। दो आकृतियों के समरूप होने पर ही आधारित यह प्रश्नावली अध्याय 6 में दिया हुआ है 6.3। यह त्रिभुजों की समरूपता के ऊपर काम करना। 6.3 में त्रिभुजों की समरूपता की अलग अलग कसौटियां यानी थ्योरम्स होते हैं, प्रमेय होते। अलग अलग कसौटियों पर कस के ही हम दो त्रिभुजों की समरूपता के होने और न होने का प्रमाण देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां कौन कौन। त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियां तो मूल रूप से तीन कसौटियां हैं। अगर दो त्रिभुज हमें दे रखा है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, नाम है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है, नाम है डी ई एफ। तो पहला समरूपता कसौटी ये कहता है कोण 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 समरूपता, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता कहता है कि अगर इन दो त्रिभुजों में तीनों कोण, दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, अलग अलग, जैसे पहला कोण ए डी के बराबर हो, दूसरा कोण बी ई के बराबर हो, तीसरा कोण सी एफ के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इनके भुजाएं समानुपाती हो जाती। इसे कोण 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 समरूपता कसौटी कहते हैं या प्रमेय कहते हैं। क्या है? अगर कोण, दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हो, तीनों या दो कोण ही बराबर हो तब भी, तो अभी फिलहाल में तीनों को लेकर चलते, तो तीनों कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती। दूसरी कसौटी ये है कि अगर दो दिए गए त्रिभुजों में से एक की भुजाएं दूसरे की भुजा के समानुपाती हो, इसे भुजा 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 समरूपता कहते हैं। भुजा 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 समरूपता। तो कह रहा है अगर इन दोनों त्रिभुज की में से एक की भुजाएं दूसरों की भुजाएं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप। यानी यहाँ कौन कौन समरूपता में कौन बराबर होने पर भुजाएं अनुपाती हो जाती है। जैसे ए कोण डी के बराबर है तो ए के सामने बीसी, डी के सामने ई एफ के बराबर हो जाएगा। बीसी बराबर नहीं, अनुपात बी के सामने ए सी, और ई के सामने, चूंकि बी और ई बराबर है तो ई के सामने डी एफ ये अनुपात, और सी के सामने ए बी, और एफ के सामने डी ए अनुपात, ये तीनों बराबर हो जाएंगे अगर कोण बराबर हो। और ठीक किसी का उल्टा ये है कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो कोण बराबर हो जाते हैं। और तीसरी कसौटी है कि अगर दोनों त्रिभुज में एक कोण और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं बराबर हो, जिसे भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। तो ये तीन कसौटियां हैं और प्रश्नों को इन्हीं तीन कसौटियों पर कस के हमें हल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न के तरफ। ये रहा पहला प्रश्न हमारे सामने। कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों की युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। याद रहे आपके पास समरूपता की कसौटियां हैं ए कोण कोण कोण, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा।
ये 3 कसौटियां इन्हीं पर काम करना है। तो उन समरूपता कसौटियों को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया, तथा साथ ही समरूप युक्त कीजिए। ठीक है, व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से युग्म त्रिभुजों के समरूप है और उसके समरूप होने में किस कसौटी का प्रयोग हुआ। जरा ध्यान से देखिए, इस पहले आकृति में दो त्रिभुजों में कौन सीधे सीधे दिख रहा है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, और यहाँ भी दिख रहा है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। तो यहाँ कौन 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 समरूपता देख कर ही पता चल रहा है कि भैया इस प्रश्न में यहाँ जो दोनों त्रिभुज है ये कौन कौन समरूपता के आधार पर समरूप हो रहे। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और बी का कोण दूसरे त्रिभुज का पी बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है 80 डिग्री, 80 डिग्री, और कोण सी कोण आर के बराबर है। तो कौन 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 समरूपता का प्रयोग करते हुए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। समरूपता के लिए इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूपता की कसौटी है कौन 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 समरूपता। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में कोण का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन भुजाओं का मान दे रखा है, लंबाइयां दी गई हैं। तो इस बार भुजाओं का अनुपात दे करके और समरूपता चेक करेंगे। जो दिया हुआ है उसी के आधार पर चलना है। तो देखिए, पहले त्रिभुज की भुजा एक भुजा 2 है, दूसरी भुजा 2.2.5 और तीसरी भुजा 3 है। आपको थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। ऐसी दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात रखना होगा कि वो बराबर बन सके। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, ध्यान से देखिए, चेक करने का तरीका। यहां पर 2 है, 3 है, 2.5 है, और ध्यान से देखिए 2 का दुगुना है 4, यहाँ थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना होगा। 3 का दुगुना 6 यहाँ है, और 2.5 का दुगुना है। अगर ऐसे भुजाएं मिले कि एक त्रिभुज के भुजा का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हो, तो ये भुजा 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 समरूपता है। ध्यान से सुनिए, अगर एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जिस खास नंबर से गुना करने पर मिले, तो त्रिभुज भुजा 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 समरूपता से समरूप हो जाता है। तो क्या देख पा रहे हैं हम, जैसे 2 का दुगुना 4 है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी और क्यू आर का अनुपात निकालेंगे। ए बी का मान 2 है और क्यू आर का 4 है, इससे 1/2 मिला। फिर 3 का दुगुना 6 है, तो 3 किसका है, ए सी का लंबाई की लंबाई है, और 6 पी क्यू की लंबाई है, तो 3/6 इसका अनुपात भी 1/2 आया। और अंत में बी सी, याद रखिएगा, ऊपर अगर पहले त्रिभुज की भुजा रख रहे हैं तो हर एक रेशियो में अनुपात में पहले त्रिभुज की भुजा ही रखेंगे और नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजा। और यहाँ पी आर है, ये दिया है 2.5, नीचे 5, और 2.5 का दुगुना 5 होता है, तो 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए बी और क्यू आर का अनुपात बराबर है ए सी, और पी क्यू के अनुपात के बराबर है बी सी, और पी आर के अनुपात के। तो भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। तो पहले में कौन कौन समरूपता का प्रयोग हुआ, दूसरे में भुजा 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 समरूपता। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक त्रिभुज तीसरा तस्वीर, और ये दूसरा जो दो त्रिभुजों का जोड़ा दिया है यहाँ, और दो त्रिभुजों का यहाँ एक जोड़ा दिया हुआ है। इनमें देखना, यहाँ देखिए फिर से भुजाओं का अनुपात दिया है, और फिर से वैसे ही चेक कीजिए। जरा देखिए, 2 का दुगुना दिख रहा है 4, 3 का दुगुना 6, और 2.7 का दुगुना 5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है।
दो अनुपात तो बराबर दिख रहे हैं, 2 का दुगना 4 तो अनुपात होगा जो वही 3 का दुगना ही मिल रहा है 6, तो ये दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, और इसलिए यहाँ ये दोनों त्रिभुज भुजा 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 समरूपता से समरूप नहीं, क्योंकि यहाँ भुजाएं ही दी गई है और कुछ दिया नहीं है, तो और कुछ के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्या है यहाँ पर, यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई, कि MP और इसका दुगना DE, ठीक, यह अनुपात है 2/4, 1/2 आया। फिर PL 3 है और इसका दुगना DF है, तो 3 और 6 का अनुपात ये भी देखिए बराबर हुआ। लेकिन यहाँ पर तीसरी भुजा जो LM है और तीसरी भुजा यहाँ EF है, तो यहाँ 2.7 और 5 ये अनुपात इनके बराबर नहीं है। अतः दोनों त्रिभुज समरूपता के कसौटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं। समरूपता की कसौटी को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। चलिए अगले दोनों त्रिभुज को देखा जाए। यहाँ एक कोण दिया हुआ है 70 डिग्री 70 डिग्री, और दो भुजाएं 2.5 5 और 5 और 10, सीधे सीधे पता चल रहा है। भुजाओं का अनुपात जब भी देखना है ना बाबू, तो इसमें करना क्या है, पहले त्रिभुज की एक छोटी भुजा का दुगना तिगुना करके चेक करो दूसरे त्रिभुज में पहुंच रहा है कि नहीं, वैसा दुगना तिगुना मिलेगा नहीं। तो 2.5 का दुगना 5 यहाँ है और 5 का दुगना 10 है, तो ये भाई समरूपता की कसौटी पूरी हो रही है, और वो कसौटी है भुजा कोण भुजा। क्या कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कि MN पहले त्रिभुज का की भुजा का दुगना है PQ, यानी ये 2.5 है और ये 5 है, तो जाहिर सी बात है 2.5 का दुगना 5 होता है, तो 1/2 यह अनुपात। फिर ML और QR ये अनुपात 5/10, ये भी 1/2 आया, तो ये अनुपात तो बराबर है। अतः हम क्या कह पाएंगे यहाँ कि MN और PQ का अनुपात ML और QR के अनुपात के बराबर है, तथा साथ ही साथ दोनों के बीच बनने वाला कोण M और कोण Q भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज MN, याद रहे थोड़ा लिखने पर ध्यान देना होगा कैसे ये लिखा जाए, ये NML समरूप त्रिभुज PQR, ये ऐसे समरूप त्रिभुजों के नाम को लिखने का भी एक खास तरीका होता है। जो अंग समानुपाती या बराबर होते हैं उनको एक क्रम में लिखा जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ये रहा, यहाँ भी दो त्रिभुज दिए गए और इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण दे रखा। याद रखिए नियम ये कहता है कि दो भुजाएं हो और उनके बीच बना कोण हो, और यहाँ देखिए एक भुजा AB और दूसरी भुजा BC दी गई है और इनके बीच कोण जो बन रहा है वो B है, लेकिन दे दिया है A, इसलिए ये समरूपता की कसौटी को पूरा नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ दिया हुआ है इसका दुगना 5 और 3 का दुगना 6, भुजाएं अनुपातिक है लेकिन कोण बराबर नहीं है, क्योंकि जिन दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं उनके बीच बनने वाले कोण ही बराबर होते हैं। देखिए यहाँ 6 EF और DF के बीच 80 डिग्री का कोण बन रहा है, इस भुजा और इस भुजा के बीच 80 डिग्री कोण बन रहा है, क्योंकि यही भुजा दी गई है, तो यहाँ भी 80 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन कोण दूसरा 80 डिग्री दे दिया, तो ये समरूप नहीं। यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि AB और DF का अनुपात और BC और EF के अनुपात ये दोनों बराबर हैं, और ये है
1/2 क्योंकि दुगना हो रहा है। लेकिन इनके बीच बनने वाला कोण, जैसे पहले त्रिभुज में कोण बी बन रहा है और दूसरे में एफ, तो ये बराबर नहीं है क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है, पता ही नहीं क्या होगा, तो जाकर ये बराबर नहीं दिख रहा है, तो ये समरूप नहीं हो सकते। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ ई समरूप नहीं है। अब अंत में ये प्रश्न है हमारे सामने, यहाँ देखना है दो दो कोण का जिक्र है, भुजाएं दी नहीं गई हैं। याद रखिए जो सामने दिख रहा है उस पर काम करना होता है हमें। अगर भुजाएं दी गई हैं तो भुजाओं के आधार पे सोचना होगा, कोण दी गई हैं तो कोण के आधार पे सोचना होगा, और अगर भुजा कोण दिया गया है तो दोनों के आधार पे सोचना होगा। यहाँ सिर्फ दो कोण दिए गए हैं, तो कभी भी किसी त्रिभुज के दो कोण दिए गए हो तो तीसरा कोण हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, चलिए हमें पता है। त्रिभुज डी ई एफ में आइए, तीनों कोणों का योग, कोण डी, कोण ई, कोण एफ का योग कितना होगा, 180 सभी जानते हैं। कोण डी का मान 70 डिग्री दे रखा है, ई का मान 80 डिग्री दे रखा है, एफ का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। देखिए भाई क्या है, 70 और 80 जोड़ दीजिए, 150 आया, 180 में जाके उधर ये 150 आया, 180 में घट जाएगा 150, उधर जाकर कोण एफ का मान मिल गया 180 माइनस 150, तो आ गया ये 30। चलिए ये तो पता चल गया कि एफ कोण 30 डिग्री है। पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ भी तीनों कोणों का योग अगर निकालेंगे तो आएगा भैया 180 डिग्री, और 180 डिग्री आया, जिसमें से दो कोण हमें पता है तो तीसरा भी पता चल गया। तो चलिए यहाँ लिखा जाए जरा कि P का मान दिया है नहीं, तो कोण P छोड़ देंगे क्योंकि नहीं पता है। Q दिया है 80 और R दिया है 30, और बराबर में 180, 8 और 3 मतलब 110 डिग्री ये हुआ। 110 डिग्री उधर ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे, 70 डिग्री आया। तो देखिए यह कोण 70 डिग्री है। अब जरा दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों में एक जैसे एंगल है। अब क्या कहेंगे, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिख रहा है भैया, तो कोण डी 70 डिग्री है, कोण पी के बराबर, फिर कोण ई 80 डिग्री है, कोण क्यू के बराबर दूसरे त्रिभुज के, और कोण एफ 30 डिग्री है, कोण आर के बराबर। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ऐसे लिख देंगे डीई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। और इस तरह से हमने ये पहले प्रश्न को का हल देखा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, कहीं भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।